दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो त्रिकोणमिति की है। त्रिकोणमिति काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो मैं त्रिकोणमिति के ऊपर क्लास लेके आया हूँ। त्रिकोणमिति का पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। आप लोग बने रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति एक भाषा समझ लीजिए एक प्रकार का, जिसका अर्थ है टेगेनोमेट्रेनो। टेगेनोमेट्रेनो जिसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का योग। इसका ट्रिग्नोमेट्री का ये अर्थ होता है। अब इसके भुजाओं के ऊपर आते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं। त्रिकोण, त्रिकोणमिति जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक भी कहते हैं, ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से समझ में आता है कि यह एक प्रकार का त्रिभुज टाइप का बनता है। तो ये एक प्रकार के त्रिभुज के अंतर्गत योग, गुणा, गुणनफल, भाग वगैरह वगैरह जो भी होता है वो करने के अंतर्गत ही इसको त्रिकोणमिति के अंतर्गत रखा गया है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इधर। त्रिकोणमिति मैंने पहले बताया कि त्रिभुज को कहते हैं, एक प्रकार से त्रिभुज के योगों को कहते हैं या फिर उनके गुणनफलों को कहते हैं। तो हम त्रिभुज पहले बना लेते हैं। सीधा नहीं बना है, थोड़ा समझ जाइएगा। अब नाम दे देते हैं कोने का। ए, बी, सी। देखिए दोस्तों, ये है त्रिभुज। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी ए। मतलब ये भुजाएं हैं जो इसमें मैं उसका नाम बता दिया। इसमें तीन प्रकार की भुजाएं होती हैं। ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। हम लिख देता हूँ। गलत हो गया थोड़ा सा। आधार, लंब, कर्ण। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे होते हैं, ये इनकी भुजाएं होती हैं। ए सी लंब है, बी ए बी आधार है, बी सी कर्ण होता है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं भुजाओं के आधार पे। देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत त्रिकोणमिति को लिखने के लिए उसके सेक्शन को 6 भागों में बांटा गया है। मतलब जिसे हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं, फिर जिसमें हम त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, छठा होता है कोसेक। देखिए ये इनको 6 भागों में बांटा गया है जिनके त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक, छठवां है कोसेक। जिसके अंतर्गत हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ते हैं या फिर हम कह सकते हैं पूरा त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत हम पूरे त्रिकोणमिति को पढ़ा जाता है, फिर इसी के अंतर्गत पूरे त्रिकोणमिति को समझा जाता है। इन्हीं छो के आधार पर पूरी सवाल को हल किया जाता है, त्रिकोणमिति को लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, सब इसी के आधार पर किया जाता है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा। पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टैन है, चौथा कॉट है, पांचवा सेक है, छठवां कोसेक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जरूर। नहीं, यही मेन चीज़ होता है जो ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभी कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। ये सभी अभी प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है आप लोगों को, तो बने रहिए साथ में। चलिए अब चलते हैं भुजाओं के आधार पर साइन को जानेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर हम इनको मिटा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर मिटा चुके हैं। अब साइन,
साइन साइन जो होता है, देखिए हम साइन को समझने से पहले एक आप लोग को आसान सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। साइन को समझने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी लोग बताते हैं और हम भी बता रहे हैं, आसान भाषा में आप लोग को समझ में जरूर आएगा, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर ही LAL के ए। इसे हम लाल बट्टे कक्का भी पढ़ते हैं, इसे लाल बट्टे कक्का भी कहा जाता है, क्योंकि यह इन्हीं छौ को प्रदर्शित करता है कि कहाँ से उत्पत्ति इनकी कहाँ से होती है छौ की। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अब समझ लेते हैं साइन क्या होता है। सो साइन, देखिए साइन जो है ये एक मार्क है, या फिर एक कह सकते हैं कि एक उसे क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब कि जैसे ये साइन है तो साइन को पहले बता दीजिए, उसके बाद बताते हैं। साइन बराबर देखिए होता है यहाँ पर लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, यानी कि लंब के भागे कड़, ये साइन के मतलब बराबर होता है। मतलब अगर लंब बटे कड़ कहीं लिखा हुआ तो एक प्रकार से साइन के बराबर ही है, या वो साइन के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, जिसे हम शॉर्ट लैंग्वेज में हम कह सकते हैं L बटे के। L का मतलब होता है लंब, हम यहाँ पर लिख देते हैं L का मतलब होता है लंब, आधार का मतलब होता है A, कड़ का मतलब होता है K। अब आप लोगों को आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है साइन, ये साइन जो है ये लंब बटे कड़ से इसकी उत्पत्ति होती है। यह लंब बटे कड़ को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दे दिया है कि लंब है 15 सेंटीमीटर और कड़ है 17 सेंटीमीटर। तो यदि कहीं लिखा हुआ है 15/17, तो आप इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह साइन के बराबर है, यानी 15/17 बराबर साइन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है यह लंब का इतना है मान और कड़ का इतना है मान, यानी कि ये दोनों इसी को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब ये साइन, इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे पे। अब दूसरा देखिए कॉस। ये जो कॉस है इसकी उत्पत्ति होती है आधार बटे कड़ से। मतलब आधार ये हो गया, कड़ ये हो गया। मतलब अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए आधार बटे कड़, तो आप लोग समझ जाइए कि वो कॉस को प्रदर्शित कर रहा है, या फिर कॉस आधार बटे कड़ को प्रदर्शित करता है। आप इसकी परिभाषा के अंतर्गत लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं आधार बटे कड़। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आधार बटे कड़। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ए का मतलब आधार, के का मतलब कड़। आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसको कहना क्या चाहता है। अगर ये 15 सेंटीमीटर, रुकिए थोड़ा सा, अब देखिए अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए आधार हो गया 15 सेंटीमीटर और कड़ हो गया 17 सेंटीमीटर, तो अगर कहीं लिखा है 15/17, तो वो एक प्रकार से कॉस को प्रदर्शित करता है। या फिर उसके कह सकते हैं कि 15/17 बराबर कॉस, या फिर कॉस बराबर 15/17, वो एक प्रकार से कॉस को ही प्रदर्शित करता है। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इसे पूरा लिख देते हैं, साइन मिटा दिए और लिख देते हैं वही पूरा। कॉस के बाद आता है टैन। टैन का देख लीजिए, देखिए टैन
tan जो है वो लंब बटे आधार को प्रदर्शित करता है। लंब बटे आधार मतलब लंब भागे आधार, यानी कि लंब में अगर किसी आधार से त्रिभुज के अंतर्गत, ये सभी जो है ये त्रिभुज के भुजाओं के अंतर्गत, मतलब भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर भी नहीं बताया जा रहा है, ये सभी भुजाओं के आधार पर है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि tan का भुजाओं के आधार पर tan बराबर बताइए भुजाओं के अनुसार, या फिर भुजाओं के आधार पर बताइए tan बराबर क्या होता है। तो आप ये मत बता दीजिएगा कि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, ये मत बताइएगा, क्योंकि वो कोणों के आधार पर होता है, भुजाओं के आधार पर नहीं होता है। ये भुजाओं के आधार पर हम बता रहे हैं, क्योंकि ये भुजाओं के आधार पर चलता है। कोणों के आधार पर भी हम बताएंगे बाद में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी भुजाओं जो छोटे पद से है उसको हम उठा रहे हैं, तो वहाँ से पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर हम कोणों के आधार पर भी बता देंगे आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हम बता रहे हैं भुजाओं के आधार पर। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा हमेशा कि ये भुजाओं के आधार पर, मतलब कि इसके आधार पर, कोणों के आधार पर नहीं है। हम कोण और भुजाओं में भी आपको डिफरेंस वो क्लियर कर देंगे। अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि tan बराबर क्या होता है, हम लिख देते हैं। लंब बटे आधार, अब क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब पूरा ऐसे हम लिख देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को बता देंगे पूरी तरह से। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हम लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यह सभी मान भुजाओं के आधार पर निकाली गई, ये सभी मान भुजाओं के आधार पर निकाली गई हैं, कोणों के आधार पर नहीं निकाली गई हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि आप लोग खासकर जब पेपर वगैरह में पूछ देता है तो काफ़ी लोग गड़बड़ा जाते हैं। वो यहाँ पर अभी काफ़ी लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हो सकता है कमेंट करें कि यहाँ पर आप गलत पढ़े हैं, यहाँ पर साइन थीटा रहता है, कॉस थीटा रहता है, मतलब थीटा लगा होता है। तो आप लोगों को बता दें कि ये भुजाओं के अंतर्गत थीटा नहीं लगता है। थीटा तब लगता है जहाँ कोणों का मान होता है, कोणों के अंतर्गत ही थीटा को लगाया जाता है। अगर आप भुजाओं के अंतर्गत अगर थीटा को लगा देंगे तो आपका वो सवाल गलत हो जाएगा। आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि थीटा जब लगता है वो कोणों के लिए लगता है, भुजाओं के लिए थीटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे हम बताएंगे कि थीटा का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सभी को चीज़ को अंतर्गत। इतना आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा है। चलिए हम नीचे साइन का भी लिख ही दे रहे हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आते हैं। आप लोगों ने ले लिया होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या क्या कैसे कार्य करता है, क्यों कार्य करता है, किस लिए कार्य करता है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि रियल में कैसे कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए कॉस है, यहाँ पर साइन है, ये साइन को ऊपर ले जाएंगे हम, मतलब वो पहले लिखे थे तो मिटा दिए थे, तो यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं, आप लोग को ध्यान में होगा ही। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो साइन है इसको ऊपर ले जाएंगे, साइन के बाद कॉस है, टेन है, फिर कॉट है, सेक है, कोसेक है।
6 इसमें प्रकृतियाँ होती हैं जिसके अंतर्गत हम पूरे त्रिकोणमिति को हल करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन है ये साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये है साइन का उल्टा कोसेक। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ पकड़ लेंगे तो बस आपको 3 याद करना पड़ेगा और 3 अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि उसको उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा उसका मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बता देंगे, जैसे ये साइन है, साइन का उल्टा मतलब आप समझ लीजिए ऊपर में जो वो सबसे लास्ट में चला आएगा। मतलब अगर साइन ऊपर है, यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे पर ये हमेशा ऊपर रहता है। अगर यह ऊपर है तो इसका कंपेयर डायरेक्ट नीचे से होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर है तो इसका कंपेयर सीधा नीचे से होगा। नीचे से होने के कारण साइन मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब ये तो यहाँ पर बताने में थोड़ा समझाने में आपको समझने में भी थोड़ा आसानी होता है, इसलिए हम लोग ऐसा ही बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है साइन, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है। जैसे देखिए, साइन बराबर है लंब बटे कड़ और कोसेक बराबर है कड़ बटे लंब। कड़ ऊपर चला गया, लंब नीचे चला गया। मतलब ये दोनों को कह सकते हैं कि अगर ये दोनों उल्टा कर दें तो ये दोनों एक ही हैं। अब जैसे ये दोनों देख लीजिए अच्छे, मैंने दर्शा दिया है सेक, कॉस को उल्टा सेक होता है, टेन को उल्टा कॉट होता है, साइन को उल्टा कोसेक होता है। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसमें हमने भुजाओं को कैप्चर कर लिया इस वीडियो के अंतर्गत। अब इसी त्रिकोणमिति का अगले सेक्शन आप लोग को मिल जाएगा लगभग 2 या 3 दिन के अंदर। अगले ही सेक्शन 1-2 दिन में हो सकता है, कल ही मिल जाए आप लोग को। इसमें हम कोणों के आधार पर हम साइन और कॉस इसके चीज़ को वर्णन करते हैं। आप ये बस इसके साथ पूरा ले लीजिए, हो गया होगा। तो हम अगली बार कोणों का पूरा कैप्चर करेंगे, पूरा कोणों विषय में। मतलब हम आप लोग को पूरा ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से लेकर अंत तक ले जा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम अगर आपको जैसे कि अगर कल ही वीडियो आ गया तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो आ चुका है, अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको देख सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं तो फिर अगली बार। चलिए, गुड बाय।